चीखे, मंदिरों का तोड़े जाना और धार्मिक अशांतियों में डूब रही थी ये रंगीन देश। सन 1725 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंदी में जन्म लेती है एक प्यारी सी मगर तेजस्वी गर्ल। पूरे गांव में मिठाइयां बांटती, घर में लक्ष्मी आई है। किसे पता था बचपन से ही अपने चुलबुले अंदाज में भारी प्रश्नों से सबको हैरान करने वाली ये लड़की आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। संसार चालवी लोकमाता ही अशीच आमची आई, संसार चालवी लोकमाता ही अशीच आमची आई। अहिल्याबाई, 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 अहिल्याबाई। बात है सन 1733 की। मालवा के शासक मल्हार राव भारत भ्रमण कर होलकर राज्य की राजधानी इंदौर लौट रहे थे। रात होने की वजह से उन्होंने औरंगाबाद के नजदीक चौड़ी ग्राम के एक शिव मंदिर में ठहरने का निर्णय लिया। ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन के लिए मंदिर के बाहर ग्रामवासी एकत्रित होने लगे, परंतु अरे कौन है आप और हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? क्षमा करें, हम सेनापति जी के आदेश से बाध्य हैं। जब तक मल्हार राव साहेब आरती करके बाहर नहीं आ जाते, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अन्य किसी का भी मंदिर प्रांगण में प्रवेश निषेध है। काका, सब मंदिर के बाहर क्यों खड़े हैं? अरे अहिल्या बेटिया, अंदर मालवा के सूबेदार मल्हार राव जी महाराज पूजा कर रहे हैं, इसलिए मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कैसे प्रवेश नहीं दिया जा रहा? हटो, मैं देखती हूँ। कहाँ जा रही हो? जानती नहीं यहाँ प्रवेश वर्जित है। प्रवेश वर्जित है? शिव जी के मंदिर में कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं, इसका निर्णय लेने वाले आप कौन होते हैं? मैं तो प्रवेश करूंगी। सावधान बालिका, हमें आदेश है, मंदिर में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों के प्राण ले लिए जाएंगे। तो आप अपने आदेश का पालन करें, किंतु हम तो प्रवेश करेंगे। अरे 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 रुको। अहिल्या के निर्भीक कदम मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर में अचानक हुई इस हलचल ने मल्हार राव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उनकी दृष्टि पड़ी एक 8-9 साल की बालिका पर। इससे पहले कि मल्हार राव कुछ बोल पाते, वो बालिका बोल उठी। क्षमा करें साहब,
क्या आप ही हैं मल्हार राव? कैसे राजा हैं आप? प्रजा को पूजा अर्चना से रोक रहे हैं। किंतु हमने क्या शिवजी पर केवल आपका अधिकार है? हम सब प्रतिदिन यहाँ आराधना के लिए आते हैं और आप हमारे ही गांव में आकर हमें ही मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। अरे वरे कुछ नहीं, आप हमें पूजा करने देते हैं या नहीं? अहिल्या, बाबा, बड़ों से बात करने का ये तरीका तो हमने आपको नहीं सिखाया। तो बाबा, भगवान शिव पर तो सबका समान अधिकार है। मंदिर के प्रवेश द्वार सबके लिए खुले रहना चाहिए ना। क्षमा कीजिए साहब, मैं मानकोजी शिंदे, यहाँ का पाटिल। ये मेरी बेटी अहिल्या है, बच्ची है। इसकी नादानी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा किस बात की? अहिल्या ठीक ही तो कह रही है, भगवान पर सबका समान अधिकार है। वैसे बड़ी समझदार और निडर बेटी है आपकी। मानको जी। जी साहब। हमारी इच्छा है कि आपकी पुत्री अहिल्या का विवाह हमारे बेटे खांडे राव से कर दिया जाए, अगर आपकी सहमति हो तो। यह तो अहिल्या का सौभाग्य होगा साहब, किंतु हम आपकी दुविधा समझ रहे हैं मानको जी। बाकी प्रजा की तरह शायद आपको भी लगता होगा कि खांडे राव में कुशल शासक के गुण नहीं है। मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं था। हम अपने पुत्र को जानते हैं, राज्य काज में उसकी विशेष रुचि नहीं है, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि विवाह के पश्चात अहिल्या बिटिया उन्हें सही राह पर ले आएंगी। आप तो बस तैयारियां प्रारंभ करें। खांडेराव और अहिल्या का विवाह पूरे मालवा में त्योहार सा मनाया गया। महीनों उत्सव चलता रहा और इंदौर के राजमहल में प्रवेश हुआ होलकर साम्राज्य की पुत्र वधू अहिल्या, जो कुछ ही माह में राज परिवार से लेकर प्रजा तक हर किसी की प्रिय हो गई। हर किसी को अपने परिवार सा प्रेम देने वाली अहिल्या पग पग पर खांडेराव को प्रेरित करती और धीरे धीरे खांडेराव अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। खांडेराव के साथ अहिल्या भी राजकाज और शस्त्र विद्या सीखने लगी। मल्हार राव अपने पुत्र के साथ जब भी राज्य से बाहर जाते तो सारे काम अहिल्या के कुशल हाथों में सौंप कर जाते। कई बार अहिल्या भी उनके साथ जाती। एक बार कुंभेरी के युद्ध के लिए मल्हार राव अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ सूरजमल जाट के दुर्ग पर आक्रमण की तैयारियां कर रहे थे। ये अहिल्या का ही जादू था कि खांडेराव आगे होकर पूरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये देख मल्हार राव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, परंतु वो ये नहीं जानते थे कि काल उनके विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहा था। साहब, खांडेराव साहब को गोली लग गई है। कुंभेरी के दुर्ग से सेना ने गोलियों की बौछार कर दी थी। एक एक कर सैनिक धरा पर गिर रहे थे, पर मल्हार राव की दृष्टि अपने पुत्र खांडेराव के स्थिर पड़े शरीर पर टिकी थी। अहिल्या किले से चल रही गोलियों की उपेक्षा कर रणभूमि में अपने पति के समीप पहुंची। सैनिकों यहाँ आओ, हमें साहिब को किसी सुरक्षित स्थान लेकर जाना होगा। सुनिए, आप भयभीत ना हो, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। अहिल्या सैनिकों की सहायता से उन्हें मल्हार राव के खेमे तक ले आई, परंतु होनी की चाल को वो अभी तक समझ ही नहीं पाई थी। इस युद्ध में मिली पराजय मात्र पराजय नहीं थी, ये एक ऐसी हानि थी जिसने पूरे मालवा को झकझोर दिया था। साहेब, अरे रोहित जी, आप कब आए? जब आपके मुख पर चिंता के भाव खेल रहे थे। साहेब, कुछ तो बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। आप हमारा सुझाव मान क्यों नहीं लेते?
क्यों इस स्थिति में भी पेशवा साहब के बुलावे पर जाना चाहते हैं? रोहित जी, हमने अपना पूरा जीवन पेशवा साहिब की सेवा में समर्पित किया है। हम कभी रण छोड़कर नहीं भागे। मल्हार राव की मृत्यु के बाद इंदौर की राजगद्दी मिली उनके पौत्र मालेराव को। लेकिन कहते हैं ना कि एक पेड़ के सारे फल मीठे नहीं होते। मालेराव एक अयोग्य शासक साबित हुआ। प्रजा और राजकाज में उसकी कोई रुचि नहीं थी। मालेराव के अत्यधिक नशे की आदत के चलते शासन संभालने के 6 महीने के भीतर ही इंदौर की गद्दी फिर सुनी हो गई। पहले पति, फिर पिता तुल्य ससुर और अब पुत्र, एक के बाद एक हुए काल के इस प्रहार ने अहिल्या को तोड़कर रख दिया था। पर प्रजा के प्रति उनके प्रेम ने अहिल्या को विवश कर दिया था कि वे खुद को और राज्य के कार्यभार को संभालें। इंदौर में रानी अहिल्याबाई द्वारा लिखी जा रही थी वीरता और अदम्य साहस की एक नई इबारत। नारी शक्ति है। यदि वह गौरी का रूप धर वात्सल्य की वर्षा कर सकती है, तो वही काली का रूप धर लहू की नदियां भी बहा सकती है। आज मालवा की रक्षा के लिए हमें करछी छोड़ कृपाण उठाना होगा। ये मातृभूमि की पुकार है। जय मल्हार! धन्य अहिल्याबाई तज कीर्ती किती सांगू, धन्य अहिल्याबाई तज कीर्ती किती सांगू। संसार चालवी लोकमाता ही अशीच आमची आई, संसार चालवी लोकमाता ही अशीच आमची आई। अहिल्याबाई, 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 अहिल्याबाई। वैसे इस बार हमसे ही त्रुटि हो गई ये समझने में कि मालवा तो हमारा अपना घर है। हम खुद को अधिक भाग्यशाली मानते हैं कि हम